नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमित जी के साथ में घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि एकदम रियल स्टोरी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और मैं आपको अमित जी के साथ में घटी वो सच्ची घटना बताता हूँ। मेरा नाम अमित है। ये घटना मेरे साथ हमारे ही घर के एक बहुत बड़े बगीचे में घटी थी। हमारे घर में एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिसकी एक रात मैं निगरानी कर रहा था। उस रात के करीबन 1-1.5 हफ्ते पहले से मैं रोज़ वहाँ पर निगरानी करने के लिए आता था। मैं पूरी रात वहाँ पर रहता था, क्योंकि अक्सर चोर लुटेरे हमारे बगीचे में घुस जाते थे और हमारे आम वगैरह और फल फ्रूट वगैरह चुरा कर ले जाते थे, जिससे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए रात में वहाँ पर निगरानी में ही किया करता था। वहाँ पर एक खाट डालकर और टॉर्च लेकर मैं वहाँ पर बैठ जाया करता था और पूरी रात वहीं पर बैठा करता था और बगीचे की रखवाली करता था। तो एक रात मैं अपने खाट पर ही लेटा हुआ था और लेटे लेटे आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था, और सोचते सोचते मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मेरी खाट से उठाकर नीचे पटक दिया है। मेरी नींद टूटी, और जैसे ही मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो हमारे ही एक बगीचे के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और बहुत गुस्से से देख रही थी। उसके दांत को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, लेकिन आप जानते ही होंगे कि अंधेरे में अगर हमारी आंखें ज़्यादा देर रहे तो वो खुद अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। और चांद की भी थोड़ी बहुत रोशनी हमारे बगीचे में आ रही थी, लेकिन उतनी कुछ खास नहीं आ रही थी, जिसके वजह से मुझे वो औरत अच्छे से नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि वो एक औरत है। उसके दांत किटकिटाने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी और उसके बाल भी लहरा रहे थे, जिसको देखकर ये तो पता चल गया था कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी औरत रात के करीबन 2-2:30 उस वक्त बज रहे होंगे किसी बगीचे में तो आएगी नहीं। इसलिए ये पक्का कोई भूत पिशाच या फिर कोई डायन ही थी जो मुझे मारने के लिए आई थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे इससे डर ही नहीं लगा। वैसे तो ऐसी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन इसको देखकर मेरे पास में एक डंडा रखा हुआ था। मैंने उसे उठाया और उस औरत की तरफ फेंक कर मारा। जैसे ही मैंने उस औरत की तरफ वो डंडा फेंक के मारा तो वो अपनी ही जगह पर गायब हो गई। जिसके बाद मैं उस जगह पर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर मैं पूरी रात जागता रहा। मैंने उसी पेड़ के नीचे एक जरा सी आग भी जला दी थी और पूरी रात मैं वहीं पर बैठा हुआ था। अगली सुबह ये घटना मैंने मेरे मम्मी पापा को बताई। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे एक पंडित जी के पास लेके गए। पंडित जी ने मेरी हाथ की रेखा देखी और उस औरत का हुलिया मुझसे पूछा, और फिर मैंने सब कुछ उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि वो एक डायन थी जो कि मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन मेरी बहादुरी की वजह से वो मुझे मार नहीं पाई और वहाँ से भाग गई। और वो करीबन पिछले 1.5 हफ्ते से वो मेरे ऊपर नज़र रखे हुए थी और मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थी। लेकिन वो मुझसे गुस्सा क्यों थी, इस बात का जवाब पंडित जी ने नहीं दिया। इसके बाद पंडित जी ने मेरे हाथों पर एक धागा बांध दिया, जिसके बाद मैंने उसको आज तक नहीं उतारा और आज भी वो धागा मेरे हाथों पर बंधा हुआ है। और फिर उस रात के बाद मुझे वो औरत फिर कभी भी नज़र नहीं आई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।